क्या आपने कभी ऐसी होली देखी है जो रंगों से नहीं बल्कि चिता की भस्म से खेली जाती है? यह कोई साधारण त्योहार नहीं बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी परंपरा है जो महादेव की नगरी काशी में सदियों से चली आ रही है। आखिर क्यों जलती हुई चिताओं की राख से खेली जाती है यह अनोखी होली? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां शिव और मृत्यु का रहस्य स्वयं प्रकट होगा। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित तीर्थ है। यहाँ हर गली मोहल्ला महादेव के रहस्यमयी संसार की कहानी कहता है। कहते हैं कि यहाँ मरने से सीधा मोक्ष मिलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि काशी में मृत्यु को उत्सव की तरह क्यों देखा जाता है? काशी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। लेकिन यह केवल शोक का स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसी धधकती ज्वाला है जो आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। और इसी घाट पर होली के दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पहली बार आने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है। यहाँ लोग चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाकर शिव के जयकारे लगाते हैं और मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। कहते हैं कि यह परंपरा स्वयं महादेव से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे। वे सती के जलते शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनकी क्रोधाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। इन स्थानों को आज शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है। लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे श्मशान में जाकर ध्यान मग्न हो गए और मृत्यु को भी स्वीकारने लगे। वे चिता भस्म को अपने शरीर पर लगाने लगे, यह दिखाने के लिए कि जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं है। तभी से चिता भस्म को शिव का प्रिय माना जाता है। काशी में रहने वाले अघोरी और साधु संत इस परंपरा को जीवंत रखते हैं। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर वे चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाकर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वे मृत्यु का भय नहीं मानते क्योंकि उनके लिए यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति चिता भस्म की होली खेलता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है जिसे हर व्यक्ति को पार करना ही है। इसलिए काशी में यह अनूठी परंपरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश भी देती है। जब मृत्यु निश्चित है तो जीवन को भय मुक्त होकर जीना ही सबसे बड़ी भक्ति है। यदि हम गहराई से देखें तो यह परंपरा हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से अवगत कराती है, मृत्यु का सामना बिना भय के करना। शव और शिव में केवल एक मात्रा का अंतर है। शव निष्क्रिय होता है लेकिन शिव संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। महादेव संहार के देवता हैं, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नए सृजन के लिए होता है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी सही अर्थों में जीना सीख जाता है। इसीलिए शिव के भक्त चिता भस्म की होली खेलकर यह संदेश देते हैं कि जब तक जीवित हो तब तक भय मुक्त होकर जियो, क्योंकि अंत में सब कुछ राख ही हो जाना है। होली के दिन महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर अघोरी, नागा साधु और शिव भक्त इकट्ठा होते हैं। वे चिता की राख को अपने शरीर पर मलते हैं, एक दूसरे को भस्म लगाते हैं और शिव के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते हैं। चारों ओर मंत्रोच्चार और शिव भक्ति की धुन सुनाई देती है। वातावरण रहस्यमय और रोमांचकारी हो जाता है। लेकिन जो पहली बार इसे देखता है वह सोच में पड़ जाता है, क्या यह वास्तव में मृत्यु का उत्सव है? उत्तर है हाँ, क्योंकि शिव ही वह शक्ति हैं जो मृत्यु को भी महोत्सव बना सकते हैं। तो क्या आप अब भी मृत्यु से डरते हैं या फिर शिव की तरह इसे गले लगाना चाहेंगे? काशी की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणिक है। यदि जीना है तो शिव की तरह निडर होकर जियो। जीवन का हर क्षण आनंदमय बनाओ, क्योंकि अंततः सब कुछ चिता की भस्म में ही बदल जाना है। काशी में चिता भस्म की होली केवल एक अनोखी परंपरा नहीं
बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद भय मुक्त होकर जीने में है। शिव ही सत्य हैं और मृत्यु भी उन्हीं की लीला का एक भाग है। तो क्या आप भी शिव की इस रहस्यमयी परंपरा का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर यह कहानी आपको रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।